हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे भाग 5। भाग 5 कितना से कितना है? भाग 5 52 से लेके 151 तक 62 आर्टिकल तक हम लोग कर चुके थे। इसमें हम लोग पढ़े थे राष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में। अब उसके आगे पढ़ेंगे 63 आर्टिकल से 70 आर्टिकल तक। और वो है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में है। 63 से 64 सॉरी 70 तक उपराष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। और इसमें सबसे पहला है भारत के उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 63 में कहा गया भारत के उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है कि भारत का कोई एक उपराष्ट्रपति होगा जो राष्ट्रपति के बाद आएगा। सेकेंड हो गया 64 नंबर, आर्टिकल 64, राष्ट्रपति राज्य परिषद के पदेन सभापति होंगे। राज्य परिषद के, ठीक है, सभापति होंगे राज्य परिषद या फिर राज्यसभा के। उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले है उपराष्ट्रपति का पद, उसके बाद 64 में है पदेन सभापति होंगे। किसके होते हैं? राज्यसभा के सभापति होते हैं। उसके बाद 65 में है राष्ट्रपति जब नहीं रहेंगे तो उनके द्वारा, किसी कारण से अगर राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं उपराष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे। जब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तब उनके द्वारा उनकी जगह में वो काम करते हैं उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति की जगह में। आकस्मिक रिक्तियों के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, ये है। उसके बाद है 66 नंबर, उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है, उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? उपराष्ट्रपति का चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? सारे लेते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, विधान सभा के सारे मेंबर भाग लेते हैं, और दिल्ली और पुडुचेरी के सारे मेंबर भाग लेते हैं इसमें। ये है इसका उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो क्या क्या पढ़ लिया हम लोग? सबसे पहले आर्टिकल 63, उपराष्ट्रपति का पद होता है। 64, उपराष्ट्रपति राज्य परिषद के सभापति होते हैं, और राज से हो गया राष्ट्रपति। इसको हम लोग पढ़ते हैं एक साथ, उसरा पढ़ते हैं। उसरा है उपराष्ट्रपति का चुनाव, निर्वाचन, यहाँ तक पढ़ लेते हैं। निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का चुनाव या फिर निर्वाचन। फिर इसका कार्यकाल, कार्यकाल कितना साल का होता है? निका, इसको बोलते हैं निका। कार्यकाल कितना साल का होता है? 5 साल। 67 में है 5 साल, कार्यकाल 5 साल कार्यकाल होता है 5 साल का। फिर है 68, रिक्त को भरने के लिए चुनाव कराने का समय 60 दिन। खाली जगह को भरने के लिए समय 60 दिन। 60 दिन नहीं होता है, ठीक है, गलत दिया हुआ है। चुनाव कराने का समय होता है जितना जल्द से जल्द कराया जाए, एज सून एज पॉसिबल, ये होता है एज सून एज पॉसिबल। जितना जल्द से जल्द कराया जा सकता है चुनाव, जितना जल्द से जल्द कराया जा सकता है। फिर 69, शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही दिया जाता है। तो ये हो गया इसका। फिर लास्ट है 70 नंबर। 70 ये है कि 70 है कि जब राष्ट्रपति किसी कारण से, किसी अन्य कारण जो संविधान में नहीं दिया गया है, जो संविधान में नहीं दिया गया है, अगर उसके किसी और कारण से बाहर या फिर नहीं रहते हैं राष्ट्रपति,
या फिर राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो आर्टिकल 70 के तहत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन सकते हैं। आर्टिकल 70 के तहत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो यहाँ तक था, आर्टिकल 70 तक था। क्या क्या पढ़े सबसे पहले क्या पढ़े? 63 उपराष्ट्रपति, आर्टिकल 63। दूसरा, 7 से सभापति होते हैं। 64 राज से राष्ट्रपति की जगह काम करते हैं, उसरा हो गया। फिर है नी से निर्वाचन 66। दूसरा निका का से हो गया, कार्यकाल 5 साल का होता है 67। उसके बाद है चू से हो गया चुनाव एज सुन एज पॉसिबल 60 आर्टिकल 68। और सा से है शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। और त्याग पत्र भी राष्ट्रपति। और उसके बाद है 70 आर्टिकल 70। क्या आर्टिकल 70 है कि ऐसा कोई प्रावधान जो राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर, राष्ट्रपति का पद खाली कब रहता है? 62 आर्टिकल में खाली रहता है। जो इसमें नहीं दिया गया है तो 70 के तहत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो ये है। और उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है यूएसए से। उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया गया है। तो ये था उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति को सैलरी किसकी मिलती है? उपराष्ट्रपति को सैलरी मिलती है, उपराष्ट्रपति को सैलरी राज्यसभा के सभापति होने के लिए मिलती है। उपराष्ट्रपति को सैलरी राज्यसभा के सभापति होने के लिए मिलती है। उसको उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई सैलरी नहीं मिलती है, राज्यसभा के सभापति होने के लिए मिलती है। वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए कोई सैलरी नहीं मिलती है। ये था उपराष्ट्रपति के बारे में। फिर है प्रधानमंत्री के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, पीएम के बारे में। पीएम के बारे में है। तो दिया गया है कि राष्ट्रपति नाम मात्र कार्यकारी पदाधिकारी होता है, क्योंकि सारा पावर जो है, सारे मंत्री, जितने भी मंत्री, कैबिनेट मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? प्रधानमंत्री। फिर प्रधानमंत्री उसके बाद राष्ट्रपति को कुछ भी फाइल आगे पहुंचाते हैं। तो यह है प्रधानमंत्री। आर्टिकल 74 के बारे में पढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री होगा, जो राष्ट्रपति या राज्यपाल को उनके कार्यों के, हाँ, आर्टिकल 74 मंत्री के लिए है, प्रधानमंत्री के लिए है, पीएम के लिए है, ये पीएम के लिए है। और ये सीएम के लिए है 163। ये भी पीएम के लिए है, ये सीएम के लिए है, ये पीएम के लिए है, ये सीएम के लिए है। तो ये है। तो सबसे पहले है 74 और 163 सेम है। क्या बोला गया है कि प्रधानमंत्री जो होगा राष्ट्रपति की सहायता देने के लिए, सलाह देने के लिए होगा, और मुख्यमंत्री जो होगा वो राज्यपाल को उनके काम के लिए सलाह देने के लिए होंगे। तो ये है 74 और 163 सेम है। उसके बाद 75 और 164, ठीक एक आगे 75 और 164। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल। ये किया गया है, जस्ट एक आगे 74 और 163 के एक आगे। फिर 75 है। 75 के बाद याद रख लीजिएगा 76 में आता है अटॉर्नी जनरल आता है, जो विधि सलाह देने के लिए होता है, सलाह देने के लिए या फिर केस लड़ने के लिए, सरकार के तरफ से केस लड़ने के लिए होता है अटॉर्नी जनरल। फिर है 77 और 165। कैसे कैसे संचालन किया जाएगा उसके बारे में, संघ और राज्य के बारे में है। फिर 78 और 167, मंत्रियों द्वारा लिए गए सभी निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। उसी तरह मंत्रियों द्वारा लिए गए सभी निर्णयों की जानकारी को राज्यपाल को देना
मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। तो इसके बारे में बताया गया है। तो 74 में क्या है, सलाह दिया जाएगा मुख्यमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को, और मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को। 75 में क्या है, नियुक्ति है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। फिर 77 है, संचालन है संघ का और राज्य का संचालन है। उसके बाद 78 क्या है, 78 क्या है, मंत्री द्वारा लिए गए सभी निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। उसी तरह राज्यपाल को देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। उसके बाद है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति अन्य मंत्री। जितने भी अन्य मंत्री है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर। ये कुछ कुछ है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ है नहीं इसमें। हाँ, एक चीज याद रखिए कि जितना भी सेंट्रल के या संघ संघ के मंत्री होते हैं, सेंट्रल मिनिस्टर या फिर जितना भी सेंट्रल के होते हैं, सारा शपथ राष्ट्रपति ही दिलाते हैं, प्रेसिडेंट। मंत्री हो चाहे जो भी सेंट्रल के होंगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए या कैग हो गए, एजी हो गए, अटॉर्नी जनरल, सारे की शपथ कौन दिलाता है? सारे को शपथ मंत्री, सॉरी, प्रेसिडेंट ही दिलाते हैं। ये यहाँ तक था हमारा लेक्चर। उसके बाद फिर पढ़ेंगे आगे 79 से संसद के बारे में कल। ये भाग 5 पढ़ रहे हैं। भाग 5 का हम लोग 52 से लेकर के 78 तक पढ़ चुके हैं। इसके बाद आप भी पढ़ेंगे आगे कल। संसद के बारे में पढ़ना है, संसद के दोनों सदन सत्र कब बुलाया जाता है, सारे कुछ।